गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जितना भी चाहें कर्म के लेखे को मोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों को भोगना ही पड़ता है। हाँ, अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं और वो इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर रहा है तो उसकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो होनी को भी टाल सके। कल मैंने इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड एक साखी भी सुनाई थी कि जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं वो होनी को भी टाल सकते हैं और उनका वक्त ज़रूर बदलता है। लेकिन जो लोग पिछले जन्म में पाप करके आए हैं और इस जन्म में भी पाप कर रहे हैं तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता। आप खुद ही सोच के देखिए कि कोई इंसान आपके साथ बार बार बुरा कर रहा है तो क्या आप उसके साथ अच्छा कर पाएंगे? नहीं ना। हम तो खैर इंसान हैं, फिर परमात्मा कैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, यानी कि उनको अच्छा फल दे सकते हैं बुरे कर्मों का। अगर वो बुरा कर्म करने पर, यानी कि परमात्मा बुरे कर्म करने पर अच्छा फल देने लग गए तो सब लोग बुरे कर्म करने लग जाएंगे ना। इससे तो सभी को प्रेरणा मिलती रहेगी कि जो बुरा कर्म कर रहा है उसको अच्छे फल मिल रहे हैं तो हमें भी बुरे कर्म करने चाहिए। आज ऐसी ही एक साखी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई कितना भी चाहे, अगर भगवान भी चाहें तो कर्मों के लेखे को नहीं मोड़ा जा सकता। अगर इंसान के कर्म अच्छे नहीं हैं, जब तक वो अपने कर्म नहीं काट लेगा तब तक भगवान भी उसको अच्छे फल नहीं दे सकते, और इसे ही विधि का विधान कहा गया है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती की नज़र एक पति पत्नी और उनके बच्चे पर पड़ी। उनकी हालत बहुत बुरी थी, इतनी कि देखते ही किसी को भी दया आ जाए। अब पार्वती जी ठहरी माँ, और माँ का कलेजा आप सबको पता है कि कैसा होता है। जो सिर्फ प्रेम कर सकती है, अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकती। एक सच्ची माँ ऐसी ही होती है, बच्चा गलती भी कर जाए ना तो भी उसको माफ़ कर जाती है और फिर भी उसके बारे में भला ही सोचती है। वो चाह के भी अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, और चाहे फिर कुछ भी हो दुनिया से लड़ भी जाएगी अपने बच्चों के लिए। तो ऐसा ही पार्वती जी का भी स्वभाव रहा। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, इनकी हालत सुधार दो, मुझसे देखी नहीं जा रही। तो भगवान शिव बोले कि वो अपने कर्मों के कारण ऐसे हैं, उन्होंने बहुत बार ऐसे ही बुरे कर्म किए हैं और तुम क्या समझती हो, मैंने उनको दिया नहीं है, मैंने उनके कर्मों को परखा है। एक बार बुरे कर्म करने पर मैंने उनको कोई बुरी सज़ा नहीं दी, इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जितनी कि वो अब भोग रहे हैं। मैंने उनको बहुत बार देने की कोशिश की है। तुम माँ हो तो मैं भी पिता हूँ उनका। माता बोली कि एक बार मेरे कहने पर एक मौका और दे दो। भगवान शिव मुस्करा रहे थे। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आपकी अगर यही इच्छा है तो मैं इनके पास जाता हूँ और इनसे एक एक वरदान मांगने के लिए कहता हूँ तीनों से। अब तो खुश हो जाओगी तुम। माता पार्वती जी खुश हो गई। सबसे पहले औरत बोली, यानी कि वो जो पति पत्नी और बच्चे का वो जो परिवार था, उसके पास जाकर शिवजी बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो वो औरत बोली, मुझे 16 साल की सुंदर औरत बना दो ताकि मैं अपने पति को छोड़कर किसी अमीर आदमी से शादी कर लूँ, क्योंकि ये तो गरीब है और मैं इस गरीबी में जीना नहीं चाहती। जबकि वो औरत खुद कुछ करने के लायक नहीं थी, बस बैठकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। तो भगवान शिव बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर आदमी की बारी आई तो वो सोचने लगे कि पत्नी जवान हो गई है, मुझे छोड़ देगी। जलन में उसने भगवान शिव से कहा कि इसे 80 साल की बुढ़िया बना दो।
भगवान फिर बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। अब बेचारा बच्चा करे तो क्या करे, माँ बुढ़िया हो गई। वो बोला भगवान मेरी माँ पहले जैसी थी वैसी ही कर दो, मुझे कौन पालेगा और मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरे साथ कौन रहेगा, मेरी माँ के बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। आपने उनको बूढ़ा बना दिया है तो उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी, इसलिए मेरी माँ को पहले जैसा कर दो। भगवान शिव बोले ठीक है बेटा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। अब भगवान शिव जी माता पार्वती से बोले तुम्हें समझ में आया, मैंने कहा था ना कि इनकी नियति को कोई नहीं बदल सकता। माता पार्वती बोली भगवान आप ठीक ही बोल रहे थे कि ये लोग अपने कर्म और अपनी नियति के कारण ही ऐसे हैं, तीनों मौके इन्होंने बर्बाद कर दिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही होता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं और इस जन्म में भी उन्होंने अगर बुरे कर्म किए हैं या फिर उन्होंने पिछले जन्मों में इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि अब सिर्फ उनको भुगतान ही करना पड़ेगा, तो चाहकर भी नियति उनके लिए नहीं बदल सकती, वो कितनी भी कोशिश करें। लेकिन वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने इन कर्म बंधनों को इसी जन्म में काट सकते हैं। और अगर उन्होंने इस जन्म के अंदर यानी मानव जन्म के अंदर अगर उन्होंने अपने कर्म बंधनों को नहीं काटा तो इसी तरह वो 84 में भटकते रहेंगे। अभी तो ये मानव जन्म मिल गया है सुमिरन करने के लिए, सेवा करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, कर्म बंधन काटने के लिए, लेकिन ना जाने अगला जन्म कौन सा मिलेगा, उसमें ना तो हम अपने कर्म बंधन काट पाएंगे, उल्टा पाप कर्म करेंगे, हमसे पाप होते ही जाएंगे, हमारे पापों का घड़ा और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, पापों के घड़े हमारे। तो बेहतर है कि हम आज से अभी से अपने कर्मों को सुधारें और रब से प्रार्थना करें हर घड़ी, हे परमपिता परमात्मा हमें इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें, इतनी सद्बुद्धि दें कि हम इसी जन्म में रहकर अपने कर्म बंधनों को काट सकें, हम अपने पापों से मुक्त हो सकें और कोई पाप दोबारा से भूल से भी हमसे ना हो, चाहे वो सोचने भर का पाप क्यों ना हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी के माध्यम से मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं, आजकल तर्क संगत ज़्यादा हो गए हैं लोग, तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि फ़ायदा ही क्या है, कि हमारी नियति को तो कोई बदल ही नहीं सकता, तो फिर हम चाहे जैसे भी करें। नहीं, आप इस जन्म में तो भुगत ही रहे हैं, फिर आगे 84 लाख योनि में तड़पेंगे। अभी तड़प नहीं रहे हैं, अभी तो आप अपनी अल्लड़पन में सब कुछ निकाल देंगे ऐसे ही, लेकिन जब ये समय निकल जाएगा और ना जाने अगला कौन सा जन्म मिलेगा तो आप तड़पेंगे, फिर चिल्लाएंगे, फिर 84 लाख योनियों का चक्कर लगेगा, फिर 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है। तो क्या इतना तड़पना चाहते हैं अपने बेवकूफ़ी की वजह से? तो हम ऐसी बेवकूफ़ी करें ही क्यों? आज से और अभी से सुमिरन में लग जाएं। कोई बात नहीं, आज घड़ी दुख की है, क्या पता ये हमारे पुराने कर्म हैं, ये पुराने प्रारब्ध हैं, ये पुराने बुरे कर्म हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, पर इन्हें भगवान से प्रार्थना करके कहें कि हे परमपिता परमात्मा आसानी से हमारे कर्म को काटने की ताकत दें, हमें ये दुख इतने चुभे ना, हमें इतना दर्द ना हो। कहते हैं ना भगवान का नाम लें तो अगर हमारे शरीर के बीचों बीच तलवार भी पार हो रही हो ना तो हमारे दर्द नहीं होता, अगर हम सच्चे मन से अपने परमात्मा का नाम लेते हैं तो ये तो फिर सिर्फ दुख ही ठहरे ना, ये भी कट जाएंगे। तो अपने कर्मों को ऐसे ही सच्चे भावों से, सच्ची प्रार्थना से काटते रहें ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।